बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप नित्य प्रति श्री हरि चर्चा भगवत चर्चा में बड़े महापुरुषों की कथा श्रवण करते हैं और निरंतर करते आ रहे हैं। प्यारे भक्तों, आज हम एक बहुत ही भगवान के प्यारे भक्त जो रुक्मांगद जी महाराज हुए, प्यारे भक्तों, ये भगवान के बहुत ही प्यारे भक्त हुए, इनका पावन प्रसंग श्रवण करते हैं। प्यारे भक्तों, ये इतने परम भक्त थे भगवान के रुक्मांगद जी महाराज कि इनके इलाके में, इनके राज्य में और इनके नगर में, इनकी वाटिकाओं में तो देवता भ्रमण करते थे, अप्सराएं इनके जो बाग बगीचे थे उनमें भ्रमण करती थी। भक्तों, कथा आती है कि रुक्मांगद बाग सुबगंध फूल बाग रहो करी, अनुराग देव बधुले न आवही, रही गई एक कांटा चुबो पग वैगन को सुनी, नृपमाली पास आए सुख पावहीं, कहो को उपाय स्वर्ग लोक को पठाई दीजे, करे एकादशी जल धरे कर जावहीं, और व्रत को नाम यही ग्राम को जाने, नाही नी को हो अजान, काल ही लावो गुण गावहीं। प्यारे भक्तों, ये जो रुक्मांगद राजा हैं, इनके अनेक प्रकार के सुंदर फूल बगीचे, उत्तम उत्तम सुगंध प्रकार के बड़े बड़े जो अद्भुत पुष्प हैं, ऐसे पुष्पों का सुंदर बगीचा, और वो इतना सुंदर बगीचा, इतना सुंदर नगर कि देवता भी उससे प्रभावित थे। भक्तों, और प्यारे भक्तों, इन बगीचों से, नगर से इतने प्रभावित होकर देवता भी मनोरंजन करने के लिए और फूलों को लेने के लिए स्वर्ग से अप्सराएं आती थी। भक्तों, हाँ, देवलोक से इधर अप्सराएं आती थी, इतने दिव्य पुष्प थे। और देवयोग के जो भी पूजन पाठ होता था तो यहाँ बगीची से पुष्प जाते थे। सोचो, इतना सुंदर भव्य दिव्य संत। प्यारे भक्तों, देवयोग से एक दिन एक अप्सरा ये राजा के बगीचे में आई और एक घटना घटी। भक्तों, जब वो अप्सरा भ्रमण कर रही थी इस बगीचे में, तो कहते हैं कि एक वैगन का कांटा, वैगन जो होता है ना भक्तों, उसमें छोटे छोटे कांटे होते हैं, तो वैगन का जो फल है उसका जो कांटा है वो अप्सरा को चुभ गया। जब वैगन का कांटा चुभा ना, तो इससे जो अप्सरा थी उसका पुण्य छीन हो गया, और उसका पुण्य छीन हो गया तो वो उड़कर फिर वापस स्वर्ग में जा नहीं सकी, क्योंकि जब पुण्य श्रेष्ठ था तो मन की गति से कहीं भी आना जाना होता, लेकिन पुण्य छीन हो गया तो वापस स्वर्ग में नहीं गई, वो बाग में ही रह गई। प्रातःकाल बाग के मालियों ने वो अप्सरा को देखा, बड़े आश्चर्यचकित रह गए। अरे, इतनी सुंदर दिव्य कन्या यहाँ,
प्यारे भक्तों, और जब मालियों ने देखा और राजा को समाचार दिया, राजा जो रुक्मांगद जो राजा हैं उनको सूचना दी, राजा को सूचना दी तो राजा उधर आए। प्यारे भक्तों, अप्सरा को, स्वर्ग की अप्सरा को देख करके राजा भी बड़े चिंतित और आश्चर्यचकित से दृष्टि से वो अप्सरा को देख रहे हैं और पूछा, हे देवी, क्या कारण है? तुम इसी इतनी निराश क्यों हो? तुम कौन हो? क्या कष्ट है? तो अप्सरा ने कहा कि राजन, मैं दिव्य लोक से आई हुई अप्सरा हूँ। आपके इस सुंदर जो बगीचा है इसमें रोज भ्रमण करने आती, लेकिन बैगन के कांटा चुभने से मेरा पुण्य क्षीण हो गया और मैं वापिस स्वर्ग में नहीं जा पाई। तो राजा ने कहा, ठीक है, लेकिन अब बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तुम्हें कैसे सुख मिले, ऐसा मैं क्या उपाय करूं? तब उस अप्सरा ने कहा, राजन, वैसे तो मैं अप्सरा हूं, लेकिन एक वैगन के कांटे ने मेरे सुख को हरण किया। मैं तो निरंतर आती थी, लेकिन आज एक घटना घट गई और अब इसके लिए एक ही उपाय है। बोले, क्या? तो अप्सरा ने कहा, कल एकादशी का व्रत का दिन था और आज द्वादशी है, तो इसमें बैगन के सेवन से सर्वथा निषेध बताया है। एकादशी को बैगन का स्पर्श भी निषेध बताया है भक्तों, खाने की तो बात ही अलग है। तो कहा कि मेरा बैगन से कांटा लगा तो पुण्य क्षीण हो गया, स्पर्श हुआ और मैं स्वर्ग नहीं जा सकी। अब आप कृपा करके ऐसा उपाय कीजिए जिससे मैं स्वर्ग को जा सकूं। तो कहा, फिर उपाय बताओ। कल एकादशी थी, ये तो बात ठीक है। तो अप्सरा ने कहा कि कल एकादशी थी, तो कहा आपके राज्य में जिसने एकादशी का व्रत किया हो वह हाथ में जल लेकर अपने व्रत का संकल्प करके मुझे दे दे। यानी जिसने एकादशी का व्रत किया हो और वो कहे कि भगवान मेरा एकादशी का फल और ये अप्सरा को लग जाए, ऐसा वो बोल के जल छिड़के तो मेरे को शक्ति प्राप्त हो जाएगी। प्यारे भक्तों, और कहा कि मैं तब अपने लोक वापिस जा सकती हूं। राजा ने जब इस शब्द को सुना तो बड़े आश्चर्य में रह गए कि ये एकादशी का व्रत करना तो दूर रहा, मेरे नगर में तो कोई एकादशी का इसका नाम भी नहीं जानता। तब अप्सरा ने कहा, अच्छा तो कोई गल नहीं, आप पूरे नगर में ऐसा कोई बंदा ढूंढिए जिसने बिना जाने ही जो एकादशी को भूखा रह गया हो उसे ही लाकर संकल्प करा दो कि एकादशी का उसे मालूम नहीं, और ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसका जल का स्पर्श करके संकल्प कराओ, तो उसी फल से मैं चली जाऊंगी और आपकी कृतज्ञ होकर सदा आपके गुण गाऊंगी। प्यारे भक्तों, आप समझ रहे हैं ना, इसमें ये रुक्मांगद राजा की कथा तो है, लेकिन इसमें एक अच्छी कथा आई है कि एकादशी का कितना श्रेष्ठ फल है। एकादशी का फल, प्यारे भक्तों, ये जो रुक्मांगद नाम के राजा थे ना, ये अयोध्यापुरी के राजा थे भक्तों, ये अयोध्यापुरी के राजा थे। रही गई एक कांटा चुबो पग बैगन को, शास्त्र में बैगन को बहुत निषिद्ध माना गया है। यथा यो भक्षयति वृंताकम तस्य दूरतरो हरिहि, मतलब
जो बैगन को जो पा लेता है उनसे श्री हरि बहुत दूर अवस्थित रहते हैं, ऐसा लिखा है भक्तों। ये स्कंद पुराण में लिखा है। यत्र मध्यम तथा मांसम तथा वृंताक मूलके निवेदये नैव तत्र हरेरेकांतिका रतिः। अर्थात जहाँ सुरा मांस बैगन और मूलक निवेदन किया जाता है वहाँ जनार्दन भगवान की एकांतिक प्रीति नहीं रहती। इतना निषेध ये बैगन को बताया एकादशी के दिन। इस प्रसंग में निषेध की पराकाष्ठा, और इसमें बताया है कि देखो उस जो उर्वशी नाम की जो ये अप्सरा थी, पैर में जो बैगन का कांटा स्पर्श मात्र से तो उसकी जो दिव्य गति थी वो मंद पड़ गई। और प्यारे भक्तों, उसके जो तात्पर्य जो पुण्य है उसके प्रभाव से वो वापस चली गई थी। अर्थात बैगन का स्पर्श से स्पर्श मात्र से पुण्य क्षीण हो गया था। तो इसलिए वापिस राजा ने किस तरह से उपाय करते हैं, अप्सरा को कैसे भेजते हैं, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। लेकिन आज ये बात अच्छी मिली कि एकादशी को बैगन का स्पर्श नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे की चर्चा हम कल करेंगे। भाव प्यार से राधे 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 राधे।